हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में शाम के श्रीमद् भगवद गीता के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम भगवद वाणी श्रीमद् भगवत गीता के तीसरा अध्याय विशेष रूप से कर्म योग, और कर्म योग हम जब कहते हैं तो विशेष रूप से निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग के इस अध्याय में जो श्लोक आज हम अध्ययन करेंगे 32वां, ये शुरू होती है श्रृंखला के आचरण से दूसरे को सिखाया जाता है। कर्म योग, निष्काम कर्म योग का उपदेश करने वाले को उदाहरण बनना चाहिए। तो निष्काम कर्म योग में उदाहरण स्थापित कैसे किया जाए, ये जो श्लोक कुछ 35 तक हैं, इसमें आज का श्लोक है, ये इससे 2 श्लोक पहले से जुड़ा हुआ है। आइए पहले श्लोक का पाठ करते हैं। ये त्वएतदबुष अभिशोयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विधि नष्टान् अचेतसः। ये त्वएतदभिशोयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विधि नष्टान् अचेतसः। ये त्वएतदभिशोयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्
सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विधि नष्टान् अचेतसः। कोई एक दो आवर्ती करना चाहेंगे? हेतो देव एतदभिसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विधि नष्टान् अचेतसः। ये त्वा एतद् अभिसूयन्तो यानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विधि नष्टान् अचेतसः। नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विधि नष्टान् अचेतसः। ये त्वा एतदभिसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विधि नष्टान् अचेतसः। तो इसमें भगवान कहते हैं मेरे मत का जो पालन नहीं करेगा उसका सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा। जो मुझसे ईर्ष्या करेगा और मान लो कि उसकी चेतना भी नष्ट हो जाएगी। तीन बातें हैं। तो पहले समझना चाहिए कि भगवान का मत क्या है, जिसका पालन न करने से ये होगा। तो भगवान का मत है 30वें श्लोक में। 30वें श्लोक में भगवान अपना मत बता रहे हैं। मयि सन्यस्य कर्माणि, सब काम मेरे ऊपर छोड़ दो। अध्यात्म चेतसा, कृष्ण भावना भावित हो जाओ। निर्ममो निर्भूत्वा, न तो ममता करो कि मैंने किया है, और निराशी का मतलब कोई फल की इच्छा भी नहीं करो। और युद्धस्व विगत जो आप अपना कर्तव्य पूरा करो। तो मत में तीन बातें हो गई। सब काम मेरे ऊपर छोड़ दो अथवा मेरे लिए करो। कृष्ण भावना भावित होकर करो। कर्तापन का और भोक्तापन का अभिमान मत करो। ये चार बातें हैं। और इसके बाद वाला 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। ये जो मेरी मत है, मत का मतलब राय, मत का मतलब मेरा ये एक सिद्धांत है। ये मे मतम इदम नित्यम, ये नित्य है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये बदलने वाला मत नहीं है, आज ये है कल हो जाए, ऐसे नहीं है। इस मेरी मत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। किसके लिए भगवान? ये मानवाः, सब मानव मात्र के लिए। ये मेरी मत मानव मात्र के लिए है। किसी भी देश में रहता हो, किसी भी समय में हो, और कोई भी व्यक्ति हो, तो इन के लिए तीन शब्द हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण का मत
सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है और सर्वकालीन है। सब समय के लिए है, सब जगहों के लिए है और सब इंसानों के लिए है। मानव, जो अपने आप को मानव कहता है उसके लिए ये है। ये मे मतम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो। इस मेरी मत के विषय में दो बातें करना। मेरे इस सिद्धांत के ऊपर श्रद्धा रखना और इससे ईर्ष्या मत करना। श्रद्धावंतो अनुसूयन्तो, दो बातें। मत में है चार बातें, पालन करने के लिए हैं दो बातें। श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान से ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी काम करते हुए आप कर्म के बंधन में पड़ोगे ही नहीं। मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः, सारे काम के बंधन से मुक्त हो जाओगे। अब आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अगर आप मेरे इस मत का पालन जो नहीं करेंगे, यहाँ क्या लिखा है, ये का मतलब जो भी, तू का मतलब दूसरे जो मेरे मत का पालन नहीं करते हैं, एतद का मतलब अभी जो मैंने बताया है 30वें श्लोक में, क्यों नहीं करते हैं। अभिसूयन्तो, सूय का मतलब है ईर्ष्या, अनुसूय का मतलब है ईर्ष्या रहित। अभिसूयन्तो का मतलब मुझसे ईर्ष्या करते हैं, मेरी वाणी से ईर्ष्या करते हैं, मेरे भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, मेरे सिद्धांतों से ईर्ष्या करते हैं। ये सब भगवान में आ जाता है। ना अनुतिष्ठन्ति में मतम, मेरी मत में मत को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या क्यों करते हैं? तब कहते हैं सर्वज्ञान विमूढ़ान स्थान, उनका सारा ज्ञान चौपट हो गया है, विमूढ़ हो गए हैं। तो ज्ञान कौन सा होना चाहिए कि भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उसके सेवक हैं। उन्होंने आज्ञा दी है, हमको पालन करना चाहिए। ये है वास्तविक ज्ञान। तो उसका जो ये ज्ञान है वो नाश हो गया है। सर्व ज्ञान, सब ज्ञान विमूढ़ांश, विशेष रूप से ज्ञान के विषय में वो विमूढ़ का मतलब अटक जाना, उसको वो ज्ञान सारा भूल गया है, इसलिए ईर्ष्या कर रहा है और सब ज्ञान उसका नष्ट हो गया। तो इसको परिणाम क्या निकलेगा? विधि, जान लो। विधि का मतलब जान लो। नष्टान, नाश हो जाएगा। अचेतसः, अचेतस का मतलब चेतना रहित। आगे लगा ना चेतना के। चेतन का मतलब जो चेतन है, जो सावधान है। अचेत का मतलब जो बिल्कुल मूर्ख है, मूर्छित है, अचेत है, अचेत है। वो नाश हो जाएगा और अचेत हो जाएगा, चेतना रहित हो जाएगा। तो अब इस श्लोक का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? किंतु, किंतु का मतलब इससे पहले श्लोक से भिन्न। किंतु जो ईश्वर, क्या लिखा है? ईशावाशा, ईश्वर वश, हाँ ईश्वर,
ईर्ष्यावश, ऐसे ईर्ष्यावश। ये ईर्ष्या किसके लिए शब्द आया? अभिसूयंती, अभिसूयंती जो है ना, किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट समझना चाहिए। अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य में लिखते हैं, यहाँ पर कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं होते हैं उनका यहाँ वर्णन है। तो जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उनमें कौन से दोष हैं? ईर्ष्या करते हैं भगवान से। मुख्य दोष क्या है? भगवान से ईर्ष्या करते हैं। कैसे पता लगे कोई भगवान से ईर्ष्या करता है? आप किसी को कैसे कहोगे कि ये भगवान से ईर्ष्या करता है? अगर वो अपने आप को मालिक मानता है, स्वामी मानता है और भोक्ता मानता है तो भगवान से ईर्ष्या करता है। क्योंकि भगवान कहते हैं मैं भोक्ता हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और जो भी दूसरा कोई कहे कि मैं इस चीज़ का मालिक हूँ या मैं इस चीज़ का भोक्ता हूँ, वो भगवान से ईर्ष्या करता है। हमें पता नहीं, हम सब करते हैं। हम सब कहते हैं ये घर मेरा है, ये दुकान मेरा है, ये सीट मेरा है, ये सामान मेरा है। यहाँ तक वे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद को कोई कहते थे कि आप हमारे पास पधारेंगे, बोला कृष्ण इच्छा, कृष्ण चाहेंगे तो भेजेंगे, हम आएंगे नहीं, मैं आऊँगा नहीं, कृष्ण चाहेंगे तो तो हम उनकी सेवा में जाएंगे। प्रभुपाद जी जब यहाँ से अमेरिका जा रहे थे तो एक सभा के अंदर जो समाने के उनके सभासद साथ में बैठने वाले जो थे, उन्होंने कहा स्वामी जी आप, हमने सुना है अमेरिका जा रहे हो। बोला नहीं, भागवतम अमेरिका जा रहा है, मैं उसकी सेवा में जा रहा हूँ। प्रभुपाद ने उत्तर क्या दिया? अमेरिका भागवत जा रहा है, मैं उसकी सेवा में जा रहा हूँ। देखो कितना बड़ा सत्य ये समझना है कि भागवत जा रही है, मैं नहीं जा रहा हूँ। और वैसे प्रभुपाद जी ने पहले भागवत की प्रतियां जहाज में चढ़ाई थी, फिर बाद में चढ़े थे स्वयं, पहले ही वो भेज दी थी। भागवत जा रहा है, मैं नहीं जा रहा, मैं उसकी सेवा में जा रहा हूँ। और प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के आमुख में लिखा है, लोग कहते हैं कि मैंने कृष्ण भावना अमृत का आंदोलन स्थापित किया। नहीं, वास्तव में कृष्ण भावना आंदोलन का वास्तव के पिता तो भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने तो ये दिया है, ये तो उसी का मत है। मेरे को कोई श्रेय आपको देना है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो मेरा श्रेय ये है कि मैंने अपने गुरु के आदेशों का पालन किया है। लेकिन संस्था मैंने नहीं, कृष्ण की। उपदेशामृत में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? हमारी कृष्ण भावना अमृत संघ आंदोलन श्रील रूप गोस्वामी के निर्देश में चल रहा है। अब रूप गोस्वामी कहाँ है? अरे प्रभुपाद ने चलाया है, सब जानते हैं, संस्थापक आचार्य प्रभुपाद है। लेकिन लिख के आ रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी के निर्देश में चल रहा है। इसका मतलब उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं हम उनका पालन कर रहे हैं, श्रद्धापूर्वक, और ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी को पत्रकारों ने एक बार पूछा कि आप बहुत बड़े विश्वविख्यात म्यूजिशियन, क्या कहेंगे, संगीतकार के गुरु हो क्या, मास्टर हो?
प्रभुपाद थोड़ी देर शांत रह के कहते नहीं, मैं सबका सेवक हूं। प्रभुपाद कहते मैं सबका सेवक हूं, किसी का स्वामी नहीं। अरे भाई, स्वामी जब कृष्ण है तो मैं कैसे स्वामी बनूंगा? एक ही तो स्वामी है, एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एक भगवान श्री कृष्ण स्वामी है, बाकी सब सेवक है। ये जो नहीं जानता है वो भगवान से ईर्ष्या करता है। बहुत सीधी बात है। जाने अनजाने में हम सब ईर्ष्या कर रहे हैं। असल सच्ची बात तो ये है, कृष्ण का है, हमारा नहीं है। किसका है? कृष्ण का है। एक गृहस्थी के घर में एक महात्मा आया, सुंदर सजा हुआ घर देखा, बहुत अच्छा बंगला बनाया है। बोला भगवान, हमारा नहीं है महाराज, भगवान की कृपा है, आप संतों की कृपा है। परिवार भी बड़ा अच्छा सुशील था, आज्ञाकारी था, पत्नी बच्चे। बोला अच्छा संस्कृत परिवार है। बोला हमारा नहीं, भगवान का, हम तो सेवा कर रहे हैं सबकी। ठाकुर जी घर में विराजमान थे, एक भगवान राधा कृष्ण। कहा ये तो आपका बहुत सुंदर। ठाकुर बोला हाँ ये हमारे, भगवान हमारे हैं और बाकी सब भगवान का है। ये बात अगर समझ में आए तो ईर्ष्या खत्म हो जाए। भगवान हमारे हैं, बाकी सब भगवान का है। सच है कि झूठ है? बिना कपड़े के दुनिया में आए थे और खाली हाथ जाएंगे, तो जब जीते हैं तब कहते हैं मेरा मेरा। तो ये सब झूठ है ना। ये सब तो किसी और का है, जो आपको मिला है, आपके भाग का मिला है, उसको पूरा करके छोड़ के चला जाना पड़ेगा। तो ये बात समझना बहुत मुश्किल है, और ये बात भगवान समझा रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उसका दोष बताया जा रहा है। उसके दोष को यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है। जिस प्रकार परम, क्या लिखा है? अधिशासी। हाँ, अधिशासी क्या? अधिशासी का मतलब बाइख्तियार, जिसके हाथ में सब शासन हो। अधिशासी का अर्थ ये होना चाहिए जिसके हाथ में शासन है। हाँ, क्या? अधिकारी, जिसके हाथ में, अधि का मतलब नीचे, जिसकी नज़र के नीचे सारा नेम चलता है। तो परम अधिशासी की आज्ञा के उल्लंघन के लिए दंड होता है। ये संसार का उदाहरण दे रहे हैं कि सरकार ने नियम बनाया है कि लाल बत्ती पे रुकना, नहीं रुकोगे तो दंड भरना पड़ेगा, ये नियम है। ऐसे ही इसी प्रकार भगवान के आदेश के प्रति अवज्ञा के लिए भी दंड है। तो भगवान ने आदेश क्या दिया? मेरे काम सब मेरे लिए करो। सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। आत्मा के स्वरूप में स्थित होकर सारे काम करो मेरे लिए, मेरे ऊपर छोड़ो। ममता भी न करो, निर्ममो, निराशी, आशा मत रखो कि इससे कुछ मिलेगा, काम करो। ये मेरा मत है। और इसके ऊपर श्रद्धा करो और ईर्ष्या मत करो। तो ये एक अधिशासक का नेम है, भगवान का ये नेम है। अगर इसका नहीं पालन करेंगे तो दंड मिलेगा। दंड कौन देगा? प्रकृति। इस जीते जी प्रकृति दंड देगी। प्रकृति का काम है दंड देना। जो जेल में दंड कौन देता है? राजा आके देगा क्या? नहीं, जेल सुपी दंड देगा। जो जेल का मुख्य अधिकारी है वो दंड देगा। तो ये प्रकृति दंड देगी उसको, वो दंडित होगा। अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वो शून्य हृदय होने से आत्मा के प्रति तथा परब्रह्म परमात्मा एवं श्री भगवान के प्रति
अनभिज्ञ रहता है। अब क्या प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये किसके लिए लिखा है? अवज्ञाकारी, भगवान से ईर्ष्या करने वाला, आज्ञा का पालन नहीं करने वाला। क्यों नहीं करता है? ईर्ष्या करता है, अपने आप को समझता है मैं अपने आप कर लूँगा। तो अवज्ञाकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, का मतलब इस दुनिया में बड़ा मंत्री भी हो सकता है, बड़ा गवर्नमेंट का अधिकारी हो सकता है, बड़ा विद्वान पढ़ा लिखा बड़ी डिग्री वाला हो सकता है, परंतु 4 बातें नहीं आती हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, न आत्मा का पता है, न ब्रह्म का पता है, न परमात्मा का पता है, न भगवान का पता है। ये 4 चीज़ें वो नहीं जानता। इसका मतलब उसका ज्ञान चौपट। भाई ज्ञान ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और मैं भगवान का हूँ जो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। अगर ये जो नहीं जानता है तो उसका ज्ञान चौपट है, कितना भी बड़ा हो लेकिन ज्ञान शून्य है। और तब प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसको ये ज्ञान है, अतः ऐसे व्यक्ति से जीवन की सार्थकता की आशा नहीं की जा सकती। वो अपने जीवन को सार्थक नहीं कर सकता। ये है अचेतस की भाषा। अचेतस, वो चेतन ही नहीं है, अचेतन है, जड़ जैसा है। तो जड़ व्यक्ति क्या जीवन में सार्थकता प्राप्त करेगा? जो जड़ है वो क्या करेगा? भाई जड़ जीवन में सार्थकता नहीं कर सकता है, चेतन होगा तब करेगा ना। तो चेतना रहित है, अचेत है। अचेत क्यों हो गया? भगवान से ईर्ष्या की। भगवान से ईर्ष्या क्यों की? क्योंकि ज्ञान नष्ट हो गया। ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। ज्ञान नष्ट होता है ईर्ष्या से, अचेत होता है ज्ञान नष्ट होने से। ये सब आपस में, तो ये सब कारण है। हमारा दुनिया में बंधन का। यहाँ तात्पर्य इतना ही है, पूरा हो गया तात्पर्य। ये श्लोक विशेष रूप से क्या बता रहा है हमको भगवान? 30वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि जैसे सेना का नियम होता है, सेनापति का आदेश सैनिक को पालन करना है। वो कहे कि गाड़ी चलाओ, यस सर, हाँ जी। गोली चलाओ, हाँ जी। सामान उठाओ, हाँ जी। उसको केवल आदेश का पालन करना है। ऐसे भगवान हमारा सर्व प्रकार से स्वामी है, और वो ये आदेश दे रहे हैं कि इस प्रकार से कार्य करो। तो हमको बिना छल कपट के इसी का पालन करना चाहिए, तो हम सब बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब ये अर्जुन के ऊपर कैसे लगेगा? अर्जुन, तुम समझते लड़ाई तुम कर रहे हो, मेरे लिए करो। तुम समझते हो कि इस लड़ाई का लाभ तुम्हें क्या होगा, चिंता आशा मत रखो इसकी, मेरे ऊपर छोड़ दो। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया। तो अंत में युद्ध का जब 18वां दिन पूरा हुआ, तो अंतिम दिन रथ से उतरने से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, आप उतरो पहले। अर्जुन बड़ी मर्यादा में कह रहे थे, नहीं, आप हमारे को गीता उपदेश देने वाले गुरु हुए, आप पहले उतरो। दोनों के अंदर ये बात हो रही थी। सामने युधिष्ठिर महाराज खड़े थे, कह रहे, अर्जुन आज्ञा का पालन करो, कृष्ण कह रहे हैं वैसे करना चाहिए। तो अर्जुन नीचे उतरा, नीचे उतरे, खड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने रथ से अपना जैसे चरण नीचे रखा और रथ एकदम भस्म हो गया, आग लगी और भस्म हो गया। सब आश्चर्य में देख रहे थे, ये क्या हो गया।
सब कृष्ण ने पूछना ये क्या है? बोला इतने सारे दिव्य अस्त्र, भीष्म के, द्रोण के, कर्ण के, अश्वत्थामा के, ये सब आपके ऊपर चलाए गए थे मेरे होने के कारण, क्योंकि तुम मेरे लिए कार्य कर रहे थे, इसलिए मेरे कारण से वो तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पा रहे थे। अब आज लड़ाई पूरी हुई है तो आपके उतरने के बाद ये अस्त्र अपना काम करेंगे, और मैं अगर पहले उतर गया तो आप तो भस्म हो जाते, आपकी लड़ाई तो पूरी हो जाती। तो मेरे कारण से ये सब रुके हुए थे। तो इससे हमें सीखना क्या है? जब कृष्ण के कार्य के लिए काम करेंगे तो दुनिया का कोई भी शत्रु हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। कृष्ण के लिए काम करेंगे तो हम निर्भय होकर काम करेंगे, भय हमारा मुक्त हो जाएगा। का चाहे कितना भी कोई शक्तिशाली शत्रु क्यों न हो, कुछ नहीं कर सकता। श्रद्धा होनी चाहिए, कृष्ण हमारे साथ है सदा। कैसे? अपने नाम के रूप में। इसका मतलब निरंतर कृष्ण नाम का उच्चारण करने वाले कभी भी भगवान से अलग नहीं है, और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन, अवज्ञा कर ही नहीं सकते। और करना तो दूसरी बात, दूसरा करेगा वो सह भी नहीं सकते। दूसरा कोई कृष्ण के उपदेशों की अवज्ञा करे, भक्त ये सह भी नहीं सकता। तो ये श्लोक कह रहा है कि हमें बचना चाहिए भगवान की आज्ञा के उल्लंघन करने से, भगवान से ईर्ष्या करने से। नहीं तो हमारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा, हमारी चेतना भ्रष्ट हो जाएगी, और तब जीवन में सार्थकता नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिलेगी। और सफलता क्या है जीवन की? जीवन की सफलता क्या है? हाँ जी, अंते नारायण स्मृति। ये भी बहुत अच्छा उत्तर है। जीवन की सार्थकता है अंत में भगवान की स्मृति हो। अंते नारायण स्मृति। और कोई कहना चाहे कि जीवन का क्या है लक्ष्य और जीवन की सार्थकता क्या है? कृष्ण चेतना, कृष्ण चेतना, कृष्ण भावना भावित होना। तो वो नहीं हो पाएंगे अगर ये ईर्ष्या करेंगे, भगवान की आज्ञा की अवज्ञा करेंगे, तो कभी कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकेंगे। ये तो भगवत गीता में कृष्ण का आदेश है, उपदेश है, सिद्धांत है। और इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि प्रमाणिक गुरु के आज्ञा का उल्लंघन करने से भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, जीवन की सार्थकता प्राप्त नहीं होगी। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा न गति कुटवती। जो श्री कृष्ण का सिद्धांत है वही गुरु सिखाते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने तो शास्त्र में दे दिया है, आप नहीं करो तो गुरु आपको सीधे रास्ते पे लाने के लिए सहारा बनते हैं। भगवान ने एक नेम दे दिया और गुरु को सिखाने के लिए भी भेज दिया। तो गुरु शास्त्र के नियमों की ही शिक्षा देते हैं, परंतु कान पकड़ के गलती करने के ऊपर सीधा चलाने में हमारी सहायता करते हैं। इसलिए उनकी आज्ञा का भी कभी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमारा जप तप जो भी हम साधन कर रहे हैं वो सब निष्फल हो जाएंगे। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं, हमारा दूसरा क्लास शुरू होगा 5:30 बजे, यहाँ भी होगा और उधर भी होगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन लड़ाई के बाद गंदगी बढ़ी है तो ऑटोमेटिक ईर्ष्या निकल जाएगी अंदर से, तो क्या करना चाहिए? क्या बोला? ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, लेकिन अंदर बहुत गंदगी पड़ी है तो ईर्ष्या हो जाती है, तो क्या करना चाहिए?
ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ईर्ष्या हो जाती है, क्यों? अंदर से निकल जाती है ऑटोमेटिक। अच्छा, अंदर से बाहर निकलना है, किसके अंदर से? हाँ, मन के अंदर से रहता है। तो इसका मतलब क्या, किसके मन में? हमारे में है ना। नारंगी आपको देंगे, उसको दबा के निकालोगे तो आम का जूस निकलेगा क्या? नींबू निचोड़ोगे तो नींबू का निकलेगा, आम निचोड़ोगे तो आम सा निकलेगा। तो आपको निचोड़ा जाएगा तो आपके अंदर भी जो होगा वही बाहर आएगा ना। तो ये ईर्ष्या आपके अंदर ही है ना, जो अंदर से निकलती है। तो अंदर से निकालनी पड़ेगी, अंदर को सफा करना पड़ेगा। इसके लिए चेतो दर्पण मार्जन है, भगवान के नाम से अंदर को साफ करना पड़ेगा, अंदर को साफ करना पड़ेगा। चेतो दर्पण मार्जन, ये अंदर से सर कचरा पड़ा है। साबुन भी रोज़ साफ करते हैं, सर पे लगाते हैं, शैम्पू भी लगाते हैं, लोशन भी लगाते हैं, बाहर से तो चमकते हैं लेकिन अंदर काला पड़ा है। उसके लिए न कोई लोशन है, न कोई साबुन है, न कोई शैम्पू है। अंतःकरण को साफ करने के लिए, दिल को साफ करने के लिए सिर्फ भगवान का नाम है। ये लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, लेते रहेंगे तो हृदय साफ होना धीरे धीरे शुरू होगा। तब ये ईर्ष्या आस्ते आस्ते कम होने लगेगी, लेकिन बहुत समय लगता है, आसान नहीं। भाषा बदलनी पड़ेगी। मैंने ये किया ऐसे नहीं कहना पड़ेगा, कृष्ण इच्छा से ये हो गया, भगवान की कृपा से हो गया। मैं और मेरा जीवन से निकालेंगे, अपनी भाषा में भी। आजकल तो वैसे भी सामूहिक संसार की शिक्षा में कहते हैं मैं और मेरा को छोड़ो, हम और हमारा बोलो। ये जनरल जीवन में, आम जीवन में ऐसे कहते हैं, हम सबका। मैं मेरा मत करो तो तुम तो। और यही तो भगवत गीता के झगड़े का पहला श्लोक है, माम का पांडवास चैव किम करो तो संजय। मेरे और पांडु कह दिया तो झगड़ा शुरू हो गया। हमारे कुल की बात करते तो झगड़ा होता ही नहीं। तो मैं और मेरा को निकाल के दास, ये दास भगवान की इच्छा से ये कार्य, भगवान की इच्छा से दास की सेवा में ये कार्य मिला। अपने आप को दास कहने में गौरव महसूस करो कि हम भगवान के दास हैं। ये सच्चा अहंकार है। मैं कृष्ण का दास हूँ, ये सच्चा अहंकार है। इसको बढ़ाओ, तब झूठा अहंकार और ईर्ष्या जाएगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।